हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानीज टैरो एंड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच गाइस मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और आज की रीडिंग, आई होप आपको आज की रीडिंग से भी बहुत सारे मैसेजेस मिले, आपको गाइडेंस मिले। आज हम करने वाले हैं न्यू मून पर क्या चेंजेस आने वाले हैं। आफ्टर दिस न्यू मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही निकाल लिए हैं और सबसे पहला जो मुझे गुड चेंजेस में नज़र आ रहा है कि कोई मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। कोई रिश्ता ले आपके लिए आ रहा है, आपके लिए या आपके बच्चों के लिए। अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे थे मैरिज के लिए, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सा रिश्ता, बहुत जल्दी ही कोई रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई प्रपोजल आ सकता है। और अगर ये मैरिड लाइफ में अगर आप देख रहे हैं तो रिलेशंस बहुत अच्छे, गुड हार्मनी वाले हैं, लव एंड हार्मनी वाला। एंड इसके साथ साथ अगर आप इसको कोई कोई आपकी कोई सिचुएशन अगर चली आ रही थी जो कि नेगेटिव सिचुएशन थी, आप बहुत हर्ट हुए हैं उसमें, तो वो आपको अब आपके लिए एक रिलीफ का टाइम है कि वो जो सिचुएशन है वो एंड हो रही है। न्यू बिगनिंग का टाइम है कि वो जो भी कोई सिचुएशन थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और नई कोई शुरुआत होती हुई दिख रही है। तो आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज है कि आप जो भी ये सिचुएशन थी, जहाँ भी आप स्टक थे, हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हों किसी के साथ, या कोई भी किसी टाइप की बातें हो सकती हैं। जो ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हर्ट हुए थे किसी से, तो वो सिचुएशन जो है वो अब जो भी सिचुएशन हो सकती है, ये वो अब हर्ट जो फिनिश होती हुई नज़र आ रही है, अब वो सिचुएशन ख़त्म हो रही है। आपको आपके कोई गुरु हो सकते हैं जो आपको इसको फिनिश करने में आपको हेल्प कर रहे हैं। और या फिर आप अपने गुरु को बहुत प्रेयर्स आपने जो की है, प्रेयर्स आपने की हैं, और तो उनकी ब्लेसिंग्स हो सकती हैं कि उनकी हेल्प की वजह से आपकी वो सिचुएशन जो थी वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो कोई फैमिली वाइज अगर कोई बहुत सिचुएशंस देख रहा था कि कोई नेगेटिव सिचुएशन थी फैमिली में, कोई कुछ थी, तो वहाँ पर भी गुड चेंजेस नज़र आ रहे हैं और वहाँ हैप्पी टाइम आप स्पेंड करते हुए फैमिली के साथ नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप मनी से रिलेटेड अगर कहीं आपको कंफ्यूजन थी, कोई मनी से रिलेटेड अगर आपकी कोई सिचुएशन चली आ रही थी, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था कोई जो आपने काम किया हो, या बच्चों से रिलेटेड कोई उनकी जॉब के लिए आप सोच रहे थे, और जॉब के लिए या उनके बिज़नेस के लिए उनको फाइनेंशियली वो सिक्योर हो जाए, ये कुछ अगर आपकी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई स्ट्रेस चल रही थी, तो वो भी यहाँ पर फिनिश होते हुए नज़र आ रही है। आपके लिए कहीं कोई हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है कि आपकी जो वो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म होगी। और आप जो मनी को लेकर अगर कहीं कंफ्यूज थे, तो जॉब को लेकर कंफ्यूज थे, तो वो जो है सिचुएशन वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। कोई न्यू जॉब की ऑफ़र आ सकती है। और अगर रिलेशंस के लिए वेट कर रहे थे, तो भी यहाँ पर कोई नया रिश्ता आ सकता है जो आपके लिए बहुत ही खुशियों वाला, और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि जो नेगेटिव जो सिचुएशन थी, आपको वहाँ क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है कि आपको लोगों की पहचान हो रही है। आपको जो भी आपकी लाइफ में आपको लगता था कि आप कहीं स्टक थे, वहाँ से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और मनी वाइज भी आपके लिए बहुत अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं। यहाँ पर 10-10 की एनर्जीज ज़्यादा हैं, तो आई थिंक 10-10 एंजल नंबर का मैसेज किसी के लिए हो सकता है। 10-10 की एनर्जीज हैं यहाँ पर। जो कि न्यू बिगनिंग को दिखाता है, और एंडिंग को और न्यू बिगनिंग को दोनों को शो करता है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो एंड हो रही है एंड वो न्यू बिगनिंग हो रही है, जो कि आपकी एक हैप्पी, फैमिली वाइज भी हैप्पी, आप कोई सेलिब्रेशन हो सकती है जो फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो प्रपोज़ल वाला मैंने मैसेज दिया, वो भी हो सकता है कि उससे रिलेटेड कोई मैरिज के लिए प्रपोज़ल है, जो कि आप सब फैमिली में गेट टुगेदर हो रही है, जहाँ आप सब लोग मिलके एंजॉय कर रहे हैं। फैमिली के बड़े और बच्चे सब मिलकर एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कुछ बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। जो सिचुएशंस अगर आपकी रिलेशंस में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, वहाँ पर भी आपका बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई आपकी जो फैमिली में जो बड़े होते हैं, वो आपको हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं।
आप किसी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ भी मिल सकते हैं, गेट टुगेदर हो सकती है, उनके साथ आपका कोई फ्रेंड के साथ मिल सकते हो, अच्छा टाइम एंजॉय कर सकते हो। और जो बड़े टाइम से अगर आप किसी को मिल नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पर लवर्स कार्ड वो शो कर रहा है कि आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। कोई यहाँ पर एक मैसेज है कि अगर कोई गुरु आपको हेल्प कर रहे हैं, तो आपको किसी गुरु से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपने जो भी आपके कोई गुरु हैं, आपको उनसे प्रे करने की ज़रूरत है। आप उनसे प्रेयर करें, वो आपकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्ट टाइम है उसको ख़त्म करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। और बच्चों के लिए भी जो ब्लेसिंग्स हैं उनकी तरफ से आ रही हैं, तो आपको उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है, थैंक्स पे करें, आप उनको प्रेयर्स करें, जैसे भी आप उनको थैंक्स कर सकते हैं, आप उनको थैंक्स करें, उनकी प्रेयर्स करें। और यहाँ पर कोई डॉक्टर या हीलर इस टाइप के हो सकते हैं जो कि उनकी लाइफ में काफ़ी गुड चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। उनका जो आगे उनको लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, उनसे गाइडेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पर उनके लिए भी एक मैसेज हो सकता है कि उन्हें भी अपने आप को थोड़ा सा अगर आप हीलर के या डॉक्टर हीलर वाली अगर आप प्रोफेशन में हैं, तो आपके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि कई बार होता है कि आपको लगता है ना लोग आपसे हेल्प ले रहे हैं, आप बहुत आप सबको गाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर है कि आपको भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा अब ईगो नहीं लेके आनी है कि अपने काम पे या अपने जो पावर्स हैं आपके पास, उसके लिए आपको ईगो नहीं लेकर आनी है। क्योंकि जब भी हम अपनी जो ईगो की वजह से जो हमारा जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है उसमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर अपनी ईगो को रास्ते में ना आने दें। आपकी जो अबंडेंस का और जो आपका सक्सेस का जो रास्ता है, वो आपकी ईगो है, उसकी वजह से भी कोई जो है प्रॉब्लम्स आई हो सकती हैं। तो आपको अपनी ईगो छोड़नी है। और जैसे कि यहाँ पर है, ये बर्ड्स इतना ऊंचा फ्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ ये गाइडेंस में भी यही है कि आपको सरेंडर कर देना है। अगर आपको लगता है ना कोई सिचुएशन है, जो कोई सिचुएशन ख़त्म हुई है, जो बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो उससे आप बहुत हर्ट हुए हैं, आपको यहाँ वो सिचुएशन तो ख़त्म हो रही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मेंटली हम उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो यहाँ पर आपको सरेंडर करना है, अपने आप को सरेंडर करें। जो भी आपकी जो आप खुद की भी कोई नेगेटिव, यहाँ पर खुद की भी कोई नेगेटिविटी हो सकती है जो ख़त्म होती हुई दिख रही है, कि आप उससे ऊपर उठ रहे हैं। मीन्स कि आप यहाँ पर जैसे ये बर्ड ऊंचा फ्लाई कर रहे हैं, जब तक आप अपने आप को हल्का नहीं करेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सरेंडर करने को कहा जा रहा है कि अगर आप सरेंडर करते हैं, तभी आप अपनी ईगो और अपना जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव हैबिट्स हैं, उन सबको छोड़ के, और जो अपने आप को मीन्स अपने आप को डिक्लटर करें कि अगर कहीं आपकी खुद की हैबिट्स तो नहीं है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, और आप भगवान को सरेंडर करेंगे, तो आप उनको सरेंडर कर दीजिए। और तो उससे क्या होगा कि आपकी जो आप इस सिचुएशन को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए आप भगवान को प्रे करें, तो और इस सिचुएशन को लेट गो करने में वो आपको हेल्प करेंगे। और कई बार ये सिचुएशंस कई बार इसलिए भी हो जाती हैं कि खुद के ही कई बार लिमिटिंग जो बिलीफ सिस्टम होते हैं, या आपकी खुद की नेगेटिविटी हो सकती है, थॉट्स हो सकती हैं आपकी, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर उन्हें भी जब आप उनकी वजह से भी आप नहीं आगे बढ़ पाते हो, तो आपको वो अपने अंदर भी चेंजेस लाएंगे। आप जब ये सिचुएशन है अगर, तो आप इसको ख़त्म करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, तो आपको आगे आपके लिए जो बिग चेंजेस हैं मनी वाइज और फैमिली में रिलेशंस हैं, गुड रिलेशंस हैं, सेलिब्रेशंस आ रही हैं जो, और अपनी आप स्ट्रेंथ में आ पाएंगे। यहाँ पर जैसे ये पर्सन है बहुत वीक है, बहुत बुरी तरह से हर्ट है, और इसका ऐसा लग रहा है कि ये बस उठ ही नहीं सकता पूरी तरह से। इसको जो यहाँ पे स्वॉर्ड्स हैं उसकी वजह से पूरी तरह से बहुत ज़्यादा इंजर्ड लग रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सिचुएशन एंड हो रही है, और अब आपको अपनी पावर को पहचानना है। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपको उसे प्यार से उसको कि आपको जो ये जैसे ये 10 ऑफ कप्स वाला कार्ड दिखा रहा है कि लव की जो वाइब्रेशंस है सारी, फैमिली और ये सब प्यार से एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेन मैसेज ये है कि आपको ईगो छोड़नी है, और आपको प्यार की जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको ही आपको अपनी लाइफ में अपनाना है। क्योंकि
जो आपकी ईगो है वो कई बार हो सकता है कि वो क्लैश होती हैं दूसरों के साथ बातें, तो आपको यहाँ पे अपनी बातें ईगो नहीं रखनी, और आपको हैप्पी टाइम जो आपका हैप्पी टाइम एंजॉय करने का आ रहा है, उसके लिए आपको ये नेगेटिव जो बातें हुई हैं उसको भूलना है। और जो मनी वाइज आपने कहीं कहीं मनी के लिए, अगर आपने कहीं पर मनी इन्वेस्ट की हुई थी और आपको कुछ उसका इतना रिज़ल्ट समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर भी आपको कहा जा रहा है कि आप उसको थोड़े टाइम के लिए पॉज़ लीजिए, रुकिए, और उसको उस सिचुएशन को थोड़े टाइम के लिए आप सरेंडर कर दीजिए कि जो आपने हार्ड वर्क किया है उसका 100% आपको, हार्ड वर्क जब भी होता है तो गाइज़ 100% उसका आपको रिज़ल्ट मिलता ही मिलता है, चाहे थोड़ा देर से मिले। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रहने की ज़रूरत होती है, कि आपको ये जल्दबाजी में नहीं देखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे वाली सिचुएशंस में नहीं आना है। क्योंकि जो भी ये कन्फ्यूज़न या जो भी आपकी ये जो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कामों का बर्डन अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा पैसे आपने अलग अलग जगह इन्वेस्ट किए हुए हैं, और आप उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कई बार होता है ना कि रिज़ल्ट नहीं सामने आ रहे होते, तो इंसान परेशान हो जाता है। तो आपको यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा वेट करें, और आपको उसमें से निकलने के लिए आपको कोई गाइड कर सकता है, हेल्प मिल सकती है। आपकी जो मनी वाइज जो सिचुएशन थी वो स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है, और मनी वाइज जो भी नेगेटिविटी थी आपके फाइनेंशियली उस पर, तो वो सब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। एंड जो रिश्ता कोई रिश्ता आता हुआ जो नज़र आ रहा है, कोई पर्सन है जो आपके लिए कोई गुड न्यूज़ लेके आ रहा है, या कोई मैरिज का ही जो है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जो सोलमेट की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पर आपकी जो भी, अगर मैरिज से रिलेटेड अगर कोई भी ऑब्स्टेकल्स थी कि बार बार आप जो रिश्ता होता था और कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, तो अब जो टाइम है आपके लिए, अब ये बहुत न्यू मून के बाद आपके लिए जो भी आप एफर्ट कर रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है कि आप उसमें से, आपके लिए डिवाइन भी आपको हेल्प कर रही है कि आप उसमें से निकल पाओगे, और आपके लिए एक अच्छा जो गुड रिलेशन है, वो गुड रिश्ता जो हो सकता है आपके लिए, वो आता हुआ नज़र आ रहा है। और फैमिली में कोई जो भी कोई प्रॉब्लम्स थी वो फिनिश हो रही हैं। और यहाँ पर मनी से रिलेटेड भी कोई न्यू प्लानिंग कर सकते हैं, कोई न्यू बिज़नेस शुरू हो सकता है, वो भी उसके लिए भी यहाँ पे मैसेज है कि आपका कोई न्यू बिज़नेस आप प्लान कर सकते हो, कोई आइडिया आपको आ सकता है जो आप अपना फाइनेंशियली जो आप सोचते थे अबंडेंस के लिए, तो वो भी आता हुआ, जो ये कोई नया प्लान कोई आपको हेल्प कर रहा है, जो आपके लिए कोई न्यू इन्वेस्टमेंट, कोई न्यू प्लान बता रहा है, जिससे कि आपकी लाइफ में जो लग्जरी और अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पर 6 के भी 2 कार्ड्स हैं, तो 6 की एनर्जी भी है, लग्जरी वाला आपके लिए है। 6 की एनर्जीज हैं, एंड न्यू बिगनिंग भी है, तो आपके लिए बहुत अच्छी से कोई बिग चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। और आपको यहाँ कहा जा रहा है कि बस जो भी आपकी सिचुएशन है, बस आपको उसको सरेंडर करें, और जो कुछ भी लाइफ में अभी चल रहा है उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो किसी न किसी तरह से वो एक आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, उसको आप एक्सेप्ट करें और आप आगे बढ़ें। और जो भी आपकी ईगो है या नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं, वो भी आपसे दूर हो रहे हैं। आप उनको भी, अगर आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, खुशियाँ चाहिए, तो आपको भी उन नेगेटिव लोगों से दूर होना होगा, और वो आपसे दूर होते हुए दिख रहे हैं, और आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है। और जब आपको इतनी अबंडेंस जो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी एक मैसेज है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें लाइफ में पैसे मिले, प्यार मिले, तो आपको भी दूसरों को वही चीज़ जो आप देंगे, वही यूनिवर्स से आपके पास आती है। तो यहाँ पर एक ये जो डॉग से मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपको कुछ ना कुछ, आपको डॉग्स के लिए फूड हो सकता है, या एनिमल्स के लिए आप कुछ जो आप थोड़ा बहुत डोनेट करें, जितना आपको ये सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं, या आप ही को पता होगा आप कितना कर सकते हो, कितना आप स्पेंड कर सकते हो अपने पैसों में से। तो आप एनिमल्स के फूड का अरेंज कर सकते हैं, कहीं भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भी कर सकते हो कि कोई आसपास के जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए फूड अरेंज कर सकते हो, या कोई और अगर एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो भी आपके आसपास आपको दिखते हैं, आप उनके लिए अपनी इनकम में से थोड़ा सा पार्ट जो है मनी का
आप उनके लिए निकालें और वो डोनेट करें। आप उनके लिए खाना दे सकते हैं, पानी का अरेंज कर सकते हैं, जो भी आप यूनिवर्स की तरफ से वही चीज़ें आपके पास लौट कर आती हैं जो आप दुनिया को जो आप दुनिया में दे रहे होते हैं। तो अगर आपकी थोड़ी सर्विस आप अपनी तरफ से भी करते हैं, सेवा करते हैं, तो आपके लिए भी लाइफ में जो अबंडेंस है, गुड लक आ रहा है, तो आप उसको अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। और बस आपको अपनी स्ट्रेंथ में रहना है। और सेलिब्रेशंस आ रही हैं तो सेलिब्रेशंस को एंजॉय करिए। जो नेगेटिव हो चुका है उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको लेट गो करें, अपनी लाइफ से निकालें। और आपकी जो नेगेटिव हैबिट्स हैं उनको भी छोड़ दीजिए। अपनी लाइफ में जो अच्छा आ रहा है, जो गुड चेंजेस आ रहे हैं, जो अच्छे लोग आ रहे हैं, उनको आप आपके लिए मैसेज है उन्हें एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें लाइफ को। और जो बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए आप कर सकते हैं, जितना भी आप किसी के लिए हेल्प कर सकते हो आप उनकी हेल्प करें, तो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। सो गाइज, ये है न्यू मून के चेंजेस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी कमेंट बॉक्स में आप हार्ट छोड़ सकते हैं, पिंक कलर का हार्ट, रेड हार्ट, ग्रीन हार्ट, जो भी आपको अच्छा लगे, ताकि आपके लिए भी यूनिवर्स से प्रेयर्स में मैं आपका नाम भी शामिल कर सकूं। ओके गाइस, मिलते हैं न्यू रीडिंग में, नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। बाय बाय।